दी जाए और उनकी कोई पेंशन कोई कम से कम आज डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ रामबन में कम से कम हमारे यहाँ से है। बीजेपी का बीडीसी सेल जो है जेकेयूटी का, उसका मैं कन्वीनर हूँ। थोड़ा सा बताना, जो कल पीएम की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है 15 अगस्त के दिन, और थोड़ा सा बताएं किस तरह का फैसला लिया है और कब से इस चीज़ का इंतज़ार आपको था? देखिए, बीडीसी जब बने बड़ी मुश्किल हालात में बने, बहुत बड़ा आंदोलन भी लड़ा उस वक्त जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने। डोडा बचाओ आंदोलन, शायद आपको पता है कि नहीं है, कम से कम 1 महीने हम जम्मू के अंदर उस पर प्रोटेस्ट किया था कि डोडा डिस्ट्रिक्ट को बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त बहुत सारी किलिंग हो रही थी, मास माइग्रेशन हो रही थी, और उस वक्त यहाँ पर आपसी तनाव भी था। जो भी देशभक्त था वो यहाँ से भागने के लिए तैयार था, कोई कम्युनिटी वाइज नहीं, जो भी देश के साथ प्यार करता था वो भागने पर मजबूर था। उस बीच में बीडीसी का क़याम हुआ, और बीडीसी जब बनी उस वक्त मजबूरी थी किस तरीके से हम बचाएं अपने आप को और इलाकों को बचाएं। उस वक्त सवाल तनख्वाह का नहीं था। उसके बाद एक बीच में बात आई कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, ये अब बंदूक तो उठाएंगे, खाएंगे क्या। इसके बीच में सरकार ने इनके अंदर 3 SPO बनाए गए, जो 3 ही SPO को तनख्वाह आती थी, आपस में बांटते थे। वो लगभग 2015-16 तक चला। जो ही अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया तो थोड़े लालच में आ गए वो लोग कि हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे, तो एक तरफ से तो कानूनी तौर पर तो पैसा उनके अकाउंट में चला गया, तो वहाँ से एक लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है तो उन्होंने एक सेल बनाया जम्मू कश्मीर के अंदर। 20 जुलाई 2020 को ही सेल बनाया, जिसका मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई जम्मू कश्मीर के अंदर। कन्वीनर के नाते मेरा नाम रखा गया, तो उसको मैं देख रहा था। इसलिए मैं आज बेहद खुश हूँ, पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस वक्त क्यों मुझे चुना, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। मैं भी कभी कभी सोचता, बहुत सारे मेरे साथी कहते तुझे आप एक खा भी कर देंगे, तो मैंने कहा चलो यार ऊपर वाले का नाम लेंगे, एक शुरुआत करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का कि उन्होंने मुझे कन्वीनर बनाया इस बीडीसी सेल का, क्योंकि लगभग 30,000 लोग, 30,000 मेम्बर हैं इसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर। तो एक लड़ाई शुरू हुई और मेरे साथ इनके उस वक्त हालात नहीं बिगड़ गई थी, तो 3-4 ग्रुप बन गए थे बीडीसी के, अलग अलग यूनियन बनी गई थी। मगर ये एक जो ग्रुप मेरे साथ उसका खड़ा है बीडीसी के जो लोग हैं, इस ग्रुप ने बात हमारी सुनी। हमने कहा यार शोर करने से कुछ नहीं होगा, कहीं बात करेंगे। तो एक लड़ाई चलती रही, जिसके लिए काफ़ी सोच विचार हुआ कि क्या किया जाए इनका, कैसे इनको सैलरी मिले, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गाँव के अंदर डिफेंस रहना चाहिए। अगर हम इनको SPO बनाते तो डिफेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको SPO फिर थाने में बुला लेते। इस पर सोच विचार कर अच्छे लोग बैठे, दिल्ली के अंदर बैठे, जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया कि सुनील शर्मा जी को हमारे बीच में और दिल्ली की सरकार और DG के साथ, LG के साथ यानी काम करने के लिए एक फैसला लिया। तो उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया और बड़ा उन्होंने टाइम भी हमारे पीछे लगाया। तो अच्छे तरीके से एक फ़ाइल तैयार की, पूरी फाइल तैयार की, कुछ एडवोकेट लोग रखे इसके बीच में कि कैसे किया जाए। तो लगभग 2-3 बार हम दिल्ली के अंदर मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले। उसके बाद पॉलिसी एक फ्रेम हुई, जो जिसका ऑर्डर 2 मार्च को आपने देखा होगा, पेपर भी पर आ चुका था सारा वो, कि उस वक्त एक पॉलिसी बनी कि जम्मू कश्मीर के LG को उन्होंने लिख दिया कि भाई इस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कर दो, और इनको 4,045 मिले। तो वो लगभग 4-5 महीने लग गए, क्योंकि कोर्ट से वेरिफिकेशन लेना तो गवर्नमेंट ने था, हमारा कोई इसमें रोल नहीं था, बट टाइम लगता है। तो आज 14 अगस्त को वो सारे कागजात फाइल तैयार होने के बाद जम्मू कश्मीर के सरकार ने उस पर दस्तखत करके और 4 पेजों पर वो ऑर्डर जो है पास करके वो 15 अगस्त से इफेक्ट भी देने का फैसला कर दिया है। तो 15 अगस्त के टाइम वही प्रधानमंत्री जी ने बोला होगा, मैंने तो सुना नहीं, वही बोला होगा कि जम्मू कश्मीर के विलेज डिफेंस मेंबरों को भी, जो इनको विलेज डिफेंस कार्ड बनाया गया, उनको भी एक राहत की सांस दी गई है। उतनी बड़ी तो नहीं है, क्योंकि 4,000 होता क्या है, मगर इसमें देखा हमने कि 2 तरह के ग्रुप हैं, एक में 4,500 सैलरी, एक में 4,000 सैलरी। थोड़ा सा वो मेंशन कीजिए, वो कौन से ग्रुप है? उसमें जो इनका ग्रुप का लीडर होगा,
क्योंकि ग्रुप का कोई इंचार्ज तो रखना पड़ेगा। अब ग्रुप का जो इंचार्ज होगा शायद उसको थाने में जाना पड़ेगा, कहाँ से पैसे खर्चे, उसको 500 बेचारे को ज़्यादा रखे। उसमें जो ऑर्डर पर मैंने देखा कल, उसमें रखा उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी, और कोई गाँव में एक्स सर्विसमैन है या पुलिस का कोई रिटायर है या CRP का होगा तो उसको मुझे लगता है शायद हेडेड, क्योंकि वर्ल्ड सेट भी लिखा उस पर, शायद वर्ल्ड सेट भी उसको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए वो उसमें से नहीं होगा तो फिर उनमें से कोई जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो उसको रखेंगे। वही 2 कैटेगरी, बाकी और कोई कैटेगरी नहीं। हमने देखा कि बहुत सारे VDC जब पहले हम बात करते थे उनका ये भी कहना था कि हमारी पेंडिंग सैलरी है, तो कितने टाइम की पेंडिंग सैलरी है आपकी? हाँ, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि पिछले लगभग जब से ये लड़ाई शुरू हुई तो इनकी पेंडिंग अब वो 4 साल की 5 की 3 की, अब वो उस पर हमने कभी वो यानी देखा नहीं, क्योंकि हमने एक ही बात पर लड़े रहे कि पॉलिसी तो बने, पॉलिसी नहीं तो क्या लड़ेंगे। मगर ये बात ज़रूर है, जब से लड़ाई शुरू हुई है 2016-17 से मुझे लगता है इनको पैसे नहीं मिले। सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे? अब सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूँ कि पॉलिसी आज बनी है, मगर ये बेचारे 25 साल से काम कर रहे हैं, इनको कुछ न कुछ इनको देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर, क्योंकि देखो कुछ लोग जो उस वक्त जिनने काम किया ना वो तो बेचारे सारे अब रिटायरमेंट पर हैं। अब उनके बच्चों को एक बात इसका धन्यवाद मैं सरकार का भी करता हूँ फिर दोबारा, कि एक पॉलिसी जो बनी इनके घर में ही बंदूक रहेगी, और रिटायर हो जाएंगे इनके किसी बच्चे को मिलेगी, इनके फैमिली किसी मेम्बर को मिलेगी, कंटिन्यू इनके पास रहेगी। एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, LG का, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड का, और खास करके सुनील शर्मा जी का, जो इनके बीच में एक पॉजिटिव रोल अदा किया, खुद कागज़ तैयार किए, हम सिर्फ उनके साथ चलते थे। सारा कुछ तैयार करने के बाद ये बड़ा फैसला हुआ, इसका धन्यवाद करते हैं। इसका मैं जितनी भी मैं तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसी पॉलिसी पहली दफ़ा किसी को उम्मीद नहीं थी, बहुत सारे लोगों को मेरी ये पॉलिसी बनी, क्योंकि अब ये सारा काम खत्म हो चुका। एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा VDC का कन्वीनर हूँ। और बताना जो कल PM की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो PM की तरफ से कल फैसला हुआ है, मैंने उस फैसले को कल सुना हुआ है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल ऐलान किया है, यह हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जब 2 मार्च को इस आर्डर को बाहर निकाला था, उस आर्डर के मुताबिक हमारी जो भी टीम थी, हमारी बसंतराय शर्मा की ठाकुर के साथ जो हमारी टीम दिल्ली गई थी, और हमारे शर्मा साहब उन्होंने इस पॉलिसी को 2 मार्च को ग्राउंड में लाया था। उसके बाद 4-5 महीने बाद आज हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, और 15 अगस्त को इन्होंने इफेक्ट कर दिया है। और 96 से लेकर आज तक जो हमारे VDC मेंबर हर घर में राइफल थी, ये हमारी भाजपा सरकार का एक संदेश था कि हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट रामबान जो भी तमाम एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर थी, और तब यहाँ से लोग हमारे माइग्रेट होने की कगार में थे। और जब हमारे यहाँ पर जो भी VDC राइफल पकड़ी गई थी, यहाँ पर खाली गरीब लोगों ने VDC पकड़ी गई थी, तब यहाँ से जो पैसे वाले लोग थे तब उन्हें रातों रात यहाँ से लेके जम्मू चले गए और अपने अपने मकान जम्मू में बना दिए। उस वक्त हम गरीब लोगों को यही बोला गया था कि आपकी यहाँ पर लाशें उठेंगी, तब हमें अपनी धरती माँ के लिए राइफल कफन बांध पर हमें सर में कफन बांध के हमें पहरा दिया, और अपनी माँ बहन और अपनी धरती माँ की हमने इज्जत रखी, और तभी हमें इसको बचा के रखा। उस वक्त जैसे कश्मीरी पंत कश्मीर से माइग्रेंट होने के कगार में थे, आज वो सरकार इतना बोझ है, अगर उस वक्त हम गरीब लोग ये राइफलें नहीं पकड़ते, सरकार को डिस्ट्रिक्ट डोडा भी आज उनके पास एक सरकार बोझ बनने की कगार पे था। तब हमारे गरीबी लोगों ने ये राइफलें पकड़ी और अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा JKUT को बचा के रखा। उस वक्त बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जैसे कोई NC पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, उनका नारा ये था कि VDC को क्लोज किया जाए। जब PDP की सरकार बनी तब हमारी पार्लियामेंट में बातें हुई वहाँ पर कि VDC की कोई जरूरत नहीं है हमारे JKUT के अंदर। जब हमारे भाजपा के लीडर वहां पर थे, उन्हें एक ही नारा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जब तक VDC रहेगी और तब तक रहेगी। और तो भाजपा इस फैसले से कितना खुश हैं आप? सर, इस फैसले से हम भाजपा के फैसले से बड़े खुश हैं, और मैं उन अपने मेंबरों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जो VDC मिली है ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी है, क्योंकि
आजकल जो भी रिटायरमेंट हो रहा है जिस डिपार्टमेंट से भी, चाहे पुलिस में चाहे आर्मी में भी, उसके घर में कोई राइफल नहीं मिलती है। वीडीसी की पॉलिसी ये बनी है, जो भी वीडीसी मेंबर हमारा रिटायरमेंट होगा फिर भी उसी के घर में राइफल मिल जाएगी और उसी को भी वही पेमेंट मिलनी चाहिए। तो सरकार से हमें यही रिक्वेस्ट है। और मैं सरकार से एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आजकल के वीडीसी मेंबर बहुत ज्यादा रिटायरमेंट हो चुके हैं और सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कम से कम हमारे वीडीसी मेंबरों को एक पॉलिसी क्रिएट की जाए ताकि 5 लाख रिटायरमेंट दी जाए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कम से कम उसको 2000 पेंशन पर मंथ दी जाए। जय हिंद, जय भारत।